सुग्रीव मित्र और बालू शत्रु एक ऐसा न्याय विचक्षण है। रघुकुल के नायक, उत्तर दो, पद करने का क्या कारण है? अनुज बधो भगनी सुतनारी, सुन सद कन्या समय चाही। छोटी भाई की स्त्री, बेटी की बहू और बहन, ये चारों कन्या के समान मानी जाती है। इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। इन चारों को जो बुरी दृष्टि से देखता है उसको मानने से कोई पाप नहीं लगता है। पावक की साक्षी देकर हम बड़े मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हटता है, क्या वक्त नीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता से मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ उपाय न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव अनुज की भार्या को, बाली, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज भार्या बना डाला, इसलिए हमारा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। वाह मूढ़ तो ही दिशे हुमाना, नारी सिखावन कर सुन गाना। प्रभु, क्या कहा कि सीता से मिलाने का वादा सुग्रीव ने किया। दया सागर, मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 माह काख में दाबा है। यदि मुझसे पहले मिलते तो यही करके दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती और सीता से प्रथम मिला देता। प्रभु, अब कोई बात नहीं, आपने उससे मित्रता कर ली है। आप यदि मुझसे पहले मिले होते तो मैं बाद में पावक की साक्षी करता, पहले आपको सीता से मिला देता। पर ये सब कहने से क्या है, अब तो सुग्रीव का भाग जग गया है। इसलिए प्रभु सुनहु राम स्वामी सुभग चले न चातरी मोर, प्रभु अजहू में पात की अंत काल गति तोड़। मैंने सुना है कि आप पापियों को दर्शन नहीं देते। मेरी चतुराई, मेरा चतुर्बल आपसे नहीं चल सकता। क्या मैं अभी भी पापी हूं जो अंत समय में आपके दर्शन कर रहा हूं? सुनत राम यद कोमल वाणी, बाल शीस पर सोन जो पानी। अचल करो तन राघव प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली, तू अपने प्राण अपने शरीर में रखो, मैं तुम्हें अभी अमर किए देता हूँ। बाली, मैं अब तक समझा था तू ऐसा है, तू उतना है। बात कुछ हो जाने पर मैं समझ गया तू कैसा है। बोल बाली, तुझे क्या भर दूं? यदि मरना नहीं चाहता है तो मैं तुझे अभी अमर कर दूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाहि। प्रभु, मेरा इतना सुंदर समय है मृत्यु का कि मुनि महात्मा जन्म जन्म तक लोग आपका स्मरण करते हैं और जब अंत आता है तो आपका नाम नहीं ले पाते। और आज मेरे सन्मुख आप स्वयं खड़े हैं, ऐसा मेरे जीवन में अब दोबारा सौभाग्य प्राप्त होना नहीं। पर प्रभु, मैं चाहता हूं अब याद कर करुणा बिलो कह देहु जो वर मागम। जहि जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुगाम। हे दया सागर, अब मुझ पर कृपा की दृष्टि डालिए और मैं आपसे यह वर मांगना चाहता हूं कि मेरे जैसे भी कर्म हो, जिस तरह भी कर्म हो, मैं अपने कर्म के अनुसार जब दूसरे जन्म में जन्म लूं तो मेरा अनुराग आपके चरणों में हो। और दूसरी बात, यह तनय मम समदिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहे बाण सुर नरो नाहि, आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूं और इसे अपनी सेवा में रखिए। यह कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखलाएगा और आपकी सेवा तन मन से करेगा। दया सागर, राम चरण तृण प्रीत करी, सुमन माल जन
पंचरचित यह अधम शरीरा। तारा, तुम किसके सामने रुदन कर रही हो? यह तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी हुई है, इसे रुदन करना वृथा है। यह शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इसे रुदन करना वृथा है। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की अमृत भक्ति दे प्रभु। ये हूँ मस्त। तब सुग्रीव ही आयस कीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। कपिराज सुग्रीव राज, अपने भाई का अंतिम दाह संस्कार करो। ठीक है। भैया लक्ष्मण, राम कहायन जहि समझाई, राज देह सुग्रीव हो जाई। भैया तुम यहाँ से जाओ, कपिराज सुग्रीव राज जी को पंपापुर का राज प्रदान करना और अंगद को युवराज पद देना। रघुपति चरण नाई, करे माथा रामा, चले रघुनाथा रामा। बहुत तेज करने की आवाज दबती है, आवाज दबती है। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहु अंगद कहु युवराज। बोलो सुग्रीव महाराज की जय हो। लक्ष्मण कुमार ने सुग्रीव राज जी आपको यहाँ का राजा बनाया है और अंगद राज जी को युवराज। चलिए प्रभु के पास चलते हैं। जय जय श्री राम। राम जानत ऐसे प्रभु परिहरि हैया, काहे लगे पति जाल नर परी। पुन सुग्रीव ही लीन्ह बुलाई, बहु प्रकार नृपनीत सिखाई। प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा गया हुआ राज परिवार सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब कहिए प्रभु मेरे लिए आपकी क्या क्या है? कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाओ 10 4 बरीसा। और मेरा विचार ये है कि आप मेरे नगर के लिए चलते, वहाँ के जो प्रजा प्रवासी हैं उनको दर्शन दे करके उनके जीवन को आप धन्य करते प्रभु। कपिराज सुग्रीव राज, आपका कहना सत्य है, परंतु मेरे पिताश्री की ऐसी आज्ञा है, 10 4 14 वर्ष किसी के नगर में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं 4 महीना बसरी सम बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। ये भैया वर्षा ऋतु के 4 महीने मैं इस पर्वत पर बिताऊंगा, तुम जाओ अपने राजपाट को संभालो। अंगद शब्द करहु तुम राजो, संतत हृदय धरहु मम काजो। ठीक है प्रभु। जब सुग्रीव भवन फिर आए रामा, रामा प्रबल सुसन गिर पर छाए। प्रथम ही देवर गिरे गुहारा, चिर बनाय। राम कपाल दुष्ट छूट दिन, वास कर ही दे आय। झिल आई रे बदरिया सावन की, झिल आई रे बदरिया सावन की, सावन की मनभावन की, झिल आई रे बदरिया सावन की।
मन देखो मोर गने नाचत वार रसे रही विरत वित साहस जस विष्णु भगत कहु दे। भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, कितने स्वाभाविक लगते हैं भैया। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। परंतु भैया वही बादल जब घोर गर्जना करते हैं तो सीता के बिना मेरे हृदय में भय उत्पन्न होता है भैया। हरित भौम तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ जिम पाखंड बाधते गुप्त हो सद ग्रंथ। हे भैया, आकाश से पानी स्वच्छ गिरता है परंतु पृथ्वी पर आकर मेला हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है तो माया से रहित रहता है परंतु पृथ्वी पर आकर माया से ग्रसित हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई। भैया वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी है, सुंदर सर्दी ऋतु आ गई है, कितनी स्वाभाविक लगती है भैया। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई सुधिनतात सीता के पाई। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी है, सुंदर सर्दी ऋतु आ चुकी है परंतु अभी तक सीता की सुध नहीं मिली है। एक बार के सौ सुध जानो काल हो जीत निमिष महानो। लक्ष्मण, एक बार किसी प्रकार मुझे सीता की सुध मिल जाए तो सीता काल के पास क्यों ना हो, फिर भी मैं सीता को उससे जीत कर लाऊंगा। सुग्रीव सुध मोर विसारी पावा राज को सुपुर नारी। हे भैया, एक सुग्रीव से आशा थी परंतु कोई भी राजपद को पाकर मेरे कार्य को भुला दिया है। जिन सायक मारा में बाली तही सर हतो मूड कह काली। लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मैंने जिस बाण से बाली को मारा था कहीं वही बाण सुग्रीव को ना मानना पड़ जाए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए कहे करवाना। धनुष चढ़ाए कहे करवाना। स्वामी यकीन नहीं रखी, मैं बप्पापुर को जाता हूँ, उन मधुवाले को अभी बात कर लाता हूँ। बापू मुझे शिक्षा दूंगा जो झूठा होकर बैठा है तो गर्भ गिरा दूंगा उसका जो राजा होकर बैठा है। भैया तब अनुजन समझावा रघुवत करुणा सीर भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव को मानने नहीं, थोड़ा सा भय दिखाकर उसको मेरे पास में लेके आना। यहाँ पर सुत हृदय बेचारा राम काज सुग्रीव सुग्रीव राज जी ने राजपाट पाकर के प्रभु के कार्य को विसरा दिया। वर्षा ऋतु बीतकर शरद ऋतु आ चुकी है परंतु सुग्रीव राज जी माता श्री जानकी का पता नहीं लगा रहे हैं, इसलिए जाकर के मुझे सुग्रीव से कहना चाहिए। जय श्री राम। निकट जाय चरण सिरना निकट जाई जय श्री राम। चारह विधो कहीं कहीं समझाया चार
कही समझो। भैया एडवांस तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? आना इसलिए हुआ है कि श्री महाराज तो बैठकर आनंद राज का करते हैं, पर उन मित्रों की याद है जो कुटिया बनाकर रहते हैं। तुमने वादा किया था कि माता श्री जानकी का हम पता लगवाएंगे, प्रभु ने तो तुम्हारा कष्ट क्षण भर में दूर कर दिया। तुम आनंद से रह रहे हो राजमहल में, भोग विलास में लीन रह रहे हो, परंतु माता श्री जानकी का पता नहीं लग रहा है। भैया हनुमान तुम्हारा कहना सत्य है। सुन सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हर लीन्यो ज्ञान। भैया हनुमान ये राजपाट परिवार स्त्री सब कुछ पा करके मैं प्रभु के कार्य को ही भूल गया। ये मुझसे महान अपराध हुआ है। खैर कोई बात नहीं, प्रभु तो बड़े ही कृपालु है। अब मानो सुत दूत समूहा पठबह जहाँ तहाँ जो आदेश दो बाणर भालुओं को माता श्री जानकी का पता लगाने के लिए सब संगठित हो और सही माता श्री जानकी का पता लगाने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। सभी को एकत्रित किया जाए। सब लक्ष्मण अभी मैं पापा को जला के भस्म कर दूंगा। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। क्षमा मांगो। महाराज जो व्यक्ति जिस पेड़ को लगाता है उसे उखाड़ता नहीं है। हम बानर वाली है, मंदिर के लिए चलिए। हाँ, क्षमा कीजिए। प्रभु के पास चलते हैं। आए रहे प्रभु के पास, चलिए प्रभु के पास। कर बिनती मंदिर ले आए चरण पखार पलंग बैठाए। तब देश चरणन सिरनामा कह भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं है, आप तो जानते ही हैं। नाथ विषय समद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही। प्रभु नाथ अतिशय प्रबल ये माया जो है ये बहुत ही प्रबल है। और प्रभु ये जब ही छूटती है जब आपके चरणों की कृपा जीव के ऊपर होती है। और संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको स्त्री रूपी नैन बाण न लगे हो। और जो प्रभु इससे परे है वो तो आपके ही समान है। प्रभु भूलवश ये मुझसे अपराध हुआ है, मैं आपकी शरणागत हूँ। जय मां। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मही भरत जिम भाई। कपिराज सुग्रीवराज जी, आप इतना भयभीत मत होइए। आप तो मुझे उसी प्रकार से प्रिय है जैसे कि भैया भरत मुझे प्राणों से प्रिय है। अब सोई जतन करहु मन लाई जहि विद सीता कै सुध पाई। हे मित्र, अब तो आप कोई उपाय कीजिए जिससे मुझे सीता की सुध अति शीघ्र प्राप्त हो। यही विध होत बत कही आए बानर जोत नाना वर्ण सकल दिस देखिए कीस वरोध। बानर भालू अपने कटक के 4 कटक बनाओ। हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में फैल जाओ। लगाने के लिए हाँ मैं तुम सभी को 1 महीने की अवधि देता हूँ। जो भी 1 महीने के अंदर माता जानकी की स्तुति लेने के लिए मेरे पास आएगा वो मधुवन के मीठे मीठे फल खाएगा। और बिना सुन लिए जो भी आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जिसमें प्रभु श्री राम जी का कार्य है। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, निवेदन है, क्योंकि हमने इस वसुंधरा पर जो जन्म लिया है वो प्रभु के कार्य के लिए लिया है। इसलिए हमें प्रभु का कार्य सिद्ध करना है। जाओ सभी फैल जाओ। सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत तब सुग्रीव बुलाई अंगद मल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मत धीर सुजान। रम पाछे पवन तने सिर नामा जान पाज प्रभु
तो बुलावा शीस सरोरह पानी सर्वत्र कादि सजन जाने। धर्मान, मैंने अपने हृदय विचार करके देख लिया है, यह कार्य तुम्हारे हाथों द्वारा होने वाला है, इसलिए मेरे पास से ये मुद्का लेते जाओ, लौटते समय सीता से कुछ लेके आना। हनुमत जन्म सफल कर माना चलो हृदय धरि कृपा निधाना। चले सकल मन खोजत सरिता सरगिर खोज राम काज लई मन विसरातन कर छोड़। लागत सायत शैल कुलाने मिले न जल धन दहन भुलाने। हम सब वानर भाइयों को प्यास सता रही है। चढ़ गिर से देखा भूम विवर्जित कौतुक देखा। गिरते उतर पवन सुत आवा सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। मैंने देखा बड़े बड़े वृक्ष पक्षी कलरव कर रहे हैं। चलो वहां निश्चय ही जल का स्थान होगा, मेरे साथ चलो। जय जय श्री राम। जय दीघ पवन सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठ नारी तप पुंज। मंदिर एक बैठ तहाँ ताहि सब ही सिर नामा पूछ निज प्रणाम माता। हे तात, आप सब 15 भालू मिलकर इस विवर में। हाँ, हमें प्यास लगी हुई है, सभी जल के लिए आए, परंतु आप कौन? प्यास लगी है। आप पहले अपनी प्यास को बुझाएं, पानी पिए और कुछ फल भी हैं तो खाएं, सुधा को शांत करें, फिर आओ, फिर मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। क्यों नहीं? जाइए जय श्री राम। कुटिया के पीछे जय श्री राम। सरोवर में पानी पिए। नचन की मधुर फल खाए दास निकट पुन सब चले आए। हाँ माता, इस घनघोर जंगल में, इस गुफा में आप अकेले क्या कर रही हैं? कौन है? हे तात, आप लोगों की क्षुधा शांत हुई? हाँ मैया। बहुत अच्छी बात। मैं इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ। हाँ, हम 2 बहनें थी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हाँ, और मेरी बहन का नाम हेम प्रभा था। मैं दानो नाम कर दैत्य हमको हरण करके ले आया था, तो हमारी बहन हमसे अत्यधिक सुंदर थी, उसको लेकर के वो चला गया, मुझे इसी गुफा में छोड़ दिया। जब से मैं प्रभु का यहीं पर भजन कर रही हूँ, पर एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, उनसे अपना उद्धार पूछा। उन्होंने बताया कि त्रेता के 4थे चरण में श्री राम का अवतार होगा, इसके बाद उनका वनवास होगा, वनवास में भार्या का हरण होगा, तब उनकी वानर भालू सेना खोज में निकलेगी और आप तक आप पहुंचेगी। उनके द्वारा तुम्हें प्रभु का पता मिलेगा तो तुम्हें दर्शन होंगे। तो हमें लगता है आप वही हैं क्या? हम ही प्रभु के दूत। तो ये बताइए हमें प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? प्रभु फटक शिला में विराजमान है।
दर्शन हाँ, परंतु यहाँ से हमें मार्ग नहीं दिख रहा जाने के लिए। न देखेगा, क्योंकि ये गुफा जमीन के अंदर है, कहीं पर्वत में नहीं है। और इस गुफा का नाम है ऋक्षवेल नाम की गुफा। और जो भी यहाँ अपनी मर्जी से आ जाता है तो फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो आप हमें प्रभु के दर्शन के लिए रास्ता बताइए। तो मैंने आपके लिए बाहर निकलने की रास्ता भी खोज ली है। क्यों नहीं मिले? तो ये बताओ। तपोबल से तुम्हें बाहर करूंगी, अपने आप तुम नहीं जा सकते। इसलिए आप लोग यहाँ आंख मूंद करके बैठ जाएं, मैं इस गुफा के बाहर किए देती हूँ। जय श्री राम। नयन मोद पुन देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जय श्री राम। वास्तव में भैया यहाँ तो चल ही चल भरा है। हाँ, गुफा के बाहर आ चुके। हाँ, रवि कभी मन माही, पीति अवधि काज कछु नाही। हे जामन जी, हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु है। एक माह बीतने के लिए जा रहा है, लेकिन माता सीता का पता अभी तक नहीं चला है। अगर एक माह के अंदर अंदर माता सीता का पता नहीं चला तो हम सब बंदर भाइयों को चाचा सुग्रीव मार देंगे। हम सीता के सुध लीन है, बिना नहीं गई हैं जुगराज बिना। हे युवराज, हाँ, हम लोग बगैर सीता की सुध लिए बिना किसकिंधा लौट कर नहीं जाएंगे। यही विध कथा कहीं बहु भांति, गिरकंदरा सुनी संगाती। अरे भैया, आप कौन हो? आज समय कर भक्षण करूं, दिन चल गए क्षुधा बिन मरूं। अरे बहुत दिनों से भूखा हूँ, विधाता ने बड़े दिनों में भोजन भेजा, इन सबको खाऊंगा। भूखे में प्राण जा रहे, आज तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। बहुत सा भोजन भेज दिया है। डरते जीव वचन सुनता ना, अब भा मरण सत्य हम जाना। युवराज विचार के लिए बारंबार धन्यवाद है, जिसने प्रभु श्री रामचंद्र के काज में अपने प्राणों का अंत कर दिया। एक जो संपाति है जो हम सब बंदर भाइयों को खाने के लिए बोल रहा है, इसके लिए बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपत महिमा बहुविध बरनी। अरे भैया कहो, मेरे भाई ने श्री राम के काल में प्राण त्याग दिए, मेरे भाई का नाम ले रहे हो जटायु का, तुम लोग कौन हो? हम लोग हाँ, श्री राम के भक्त हैं। यदि तुम श्री राम के भक्त हो तो एक मैं तुम्हारी भी सहायता करूंगा। मुझे अपने भाई को तिलांजलि देना है। पहले ये बताओ कि किसने मार दिया, पता है तुम्हें? अवश्य। यदि पता हो तो बतलाओ कि मेरे भाई को किसने मार दिया। मैं तुम्हारी वचन सहायता करूंगा, बुढ़ा हूं नहीं तो और सहायता करता। यदि तुम राम के दूत हो तो परीक्षण के लिए मेरे पंख उगाएंगे। मुझे भाई को तिलांजलि देना है, और मुझे तिलांजलि दिलवा दो। तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं बतला दूंगा कैसा भाई है मेरा संपर्क। लेकिन गाय का भाई का भाई, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? कि वह आपका भाई कैसा? सुनो, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। हाँ, एक बार दोनों में बात चली तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने कहा कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं, और मैंने कहा कि नहीं काले हैं। हाँ, दोनों में बात चली कि चलकर देखा जाए तो उड़ते 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 इतना उड़े कि सूर्य के नजदीक जो ही पहुंचने लगे। हाँ, तो मेरे भाई से सूर्य का तेज ना सहा गया, वो अकुलाने लगा। तो मैंने उसके ऊपर होकर के अपने पंखों से उसकी रक्षा की। हाँ। तो जो ही मैंने उसकी रक्षा की तो मेरा भाई तो अचेत होकर पंचवटी में गिरा, और मेरे पंख चल गए, मैं यहाँ गिर गया। मुझे चंद्रमा नाम के ऋषि ने यहाँ बिठा दिया और कहा जब भगवान के दूत आए मैया का खोज करते हुए कोई निशाचर पति सीता जी का हरण करेगा, हाँ। तो उन्हें
पता बतला देना और तुम भगवान के पहुंच जाना, हमारे पंखा निकल आएंगे। संपाति यही हुआ कि इस दुष्ट दुराचारी ने माता श्री जानकी का हरण किया। तुम्हारे भाई जटायु ने बचाना चाहा, उस दुष्ट दुराचारी ने उसका वध कर दिया। अब तुमको तिलांजलि देना चाहते तो लो ये बंदरी कुशा। तो मुझे तिलांजलि देना है अपने भाई को। बंदरी ये कुशा लो। हाँ ले लिया। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा डालो पोखरी में, पिंडा डालो पोखरी में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। गति बिगड़ जाएगी। क्या कहना है? झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। तुम लो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लो जटायु। वो जा रहा तुम्हारा भाई राम राम। ये कुशा पकड़ो। अब सुनो, आप बताओ माता श्री तुमने कहा था कि मैं वचन सहायता करूंगा, जिसे तुम खोजते हो उसे पा जाओगे। तो वो देखो गीत्रकूट ऊपर बस लंका, जा रहे रावण सहज शंका। हमको जल ही जल दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, जल के वो देखो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी। मैं देखो तुम नाही गिद्धि दृष्टि अपार, घोड़ भयो नद कर दो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूँ, मेरी अपार दृष्टि है और तुम नहीं देख सकते। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं कुछ सहायता तुम्हारी करता। जो नाम सतयोजन सागर, करई सो राम काज मतियार। लोगों में जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका जाएगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब मुझे बताओ भगवान कहाँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। अस नहीं करोड़गी धर्म भयो, तुझके मनो अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जरथ भयो अब कहे विच्छेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल। युवराज, हाँ जमन जी। जब भगवान ने विराट रूप धरा था, हाँ तब मानिए एक समुद्र की तो बात क्या है। हाँ मैंने 7 समुद्र का परिक्रमा 2 महीने लगा लिया था। हाँ मैं उस पार जा सकता हूँ, लेकिन मैं बुढ़ा हूँ, इसलिए मुझे संशय है। अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा। हे जामन जी, जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में संदेह। बारिश शुरू होकर मौन हो, बारिश शुरू होकर मौन हो तो लालसा मुझ पर आता है। इस समझ लालसा के लिए एक बाली का बालक जाता है। जब यहाँ से मैं जाऊंगा तो जगदम्बा सन्मुख आएगी, वो अपनी शक्ति से और बल से समझ के उस पार पहुंच जाएगी। जब लौटने में पीठ पीछे को हो जाएगी तो मेरा बल, मेरी शक्ति समय नहीं रह जाएगी। जाने को तो जा सकता हूँ जामन जी, लेकिन लौटने में संदेह। जावंत कहे तुम सब लायक पठिए, कि मैं सब ही करनायक। तात अंगद, हम सब लायक हो, लेकिन किसे भेजा जाए। अब तो कहे रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। लेकिन हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, कहां पर है? हे वीर बजरंगी बली, तुम इस संकट के समय में चुप होकर बैठे हुए हो। पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधान। हे पवन के पुत्र, आपका बल पवन के समान है। आप बल और बुद्धि के निधान हो, फिर भी चुप बैठे हो।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है, जो आपसे नहीं हो सकता है? राम काज लगत हो अवतारा। हे राजा राजा वीर बजरंग बली, तुम्हारा सिर्फ रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही अवतार हुआ है। तब जागो, जागो वीर बजरंग बली, जागो। सुनत ही भय पर्वता का, इस जल की खाली नाली को लीलू अभी ना बुझाऊं। काजस्त कूट बुलंद हो कावा भारी लीलो लोग समुद्र सका, लीलो लोग समुद्र सका और भूलकर नद के सब मान बिगाड़ो। एक हिलात दलो दल जाना, एक हिलात दलो दल दोनों और लोग को ढाए चाकू तो मारो। सूरन मौत कूट जा, सूरन मौत कूट जा, अशोक उजार अच्छे अच्छे खोरो। जल हितहीन विहीन पुरी तक कारावल के दर्श आज तक खोरो। चिंता मत कर। भगवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीनो मोही। जामत जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ सलाह दीजिए, क्या करना है लंका में? इतना कर होता जो तुम जाई, सीत ही देख कहो सुध आई। आप हनुमान, आप यहाँ से जाइए और सीधा की सुन लेकर के बताइए। राम जामवंत तब लग मोहि परि कहो तो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामत जी, कहो। मुझे यहाँ जब तक परखना, फल फूल खा करके जब तक माता श्री जानकी का पता लगाकर वापस न आ जाओ। तात बजरंग बली, हम अवश्य परखेंगे, लेकिन कुछ अपना बल दिखा करके आना। जय जय